वेलकम इन एटूजेड तैयारी दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में आज हम ईवीएस के कुछ 15 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जिसका जितना स्कोर होगा कमेंट कर देना, जिससे आपको अपना भी इवैल्यूएशन होता जाएगा और मुझे भी पता चलता रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और अदर जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सीटेट एग्जाम्स के सब टॉपिक्स प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। सीडीपी का, मैथ्स का, ईवीएस का सबका पढ़ा चुके हैं। ठीक है, और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे आप यकीन करो जाके कोई 2-3 वीडियो देखोगे, हर वीडियो से आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चन कराए हैं सब प्रीवियस ईयर के हिसाब से ही करवाए हैं। ठीक है, इवन जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी ध्यान रखता हूँ कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से। तो एक बार आप जाके ज़रूर देखना। ठीक है, मत सोचना नया चैनल है तो उतना अच्छा कंटेंट नहीं होगा, आप एक बार जाके चेक करो फिर आप देखना। अब देखते हैं अपन सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अ क्लास 5 टीचर टेक्स एन एल्यूमिनियम फॉयल एंड पुट्स इट इन वाटर एंड शोज दैट इट फ्लोट्स. She then crumples and squeezes the foil tightly and puts it in water again and shows to the students that it sinks. ठीक है, अब देखो एक क्लास 6 की कोई टीचर है, ठीक है, जिनको अगर आपको दिक्कत हो रही हो कि आवाज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, या फिर आपको सिर्फ अपना सॉल्यूशन करना है यहाँ पर, तो आप वॉल्यूम को कम कर लेना। ठीक है, या म्यूट कर लेना, आप अपना क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बस मैंने कि आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। और हिंदी वाले प्लीज़ आप हिंदी में देख लेना। ठीक है, चाहो तो वॉल्यूम को कम कर देना, इंग्लिश को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसलिए हम इंग्लिश के क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें एक टीचर की क्लास 5 का वो ये दिखा रहा है बच्चों को, एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि कोई एल्यूमिनियम फॉयल लिया उसने। ठीक है, अब उसको क्या करती है, जब वो नॉर्मल एल्यूमिनियम को वाटर पे रखती है, ठीक है, तो फॉयल क्या करती है, फ्लोट करती है, तैरती है। लेकिन जब उसको क्या बोलते हैं, वो उसको स्क्वीज़ कर ले, ठीक है, मतलब उसको एक गोलाकार बना दे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो क्या होती है, पानी में डूबने लगती है वो। ठीक है, तो बच्चों से कौन सी स्किल का वो प्रोसेस जो है यहाँ पर वो उनसे कौन सी स्किल लगवाना चाह रही है। ठीक है, कि बच्चे कैसे इस चीज़ को समझें। ठीक है, उनसे पूछ रही कि क्यों हुआ, तो बच्चे यहाँ पर किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पहला ऑप्शन है क्लासीफाइंग या ऑब्जर्विंग या मेजरिंग या हाइपोथेसाइजिंग। अब आप एक बात बताओ, सिर्फ क्लासीफाई तो करेगा नहीं यहाँ पर वो, ठीक है, क्योंकि उनको ये रिजल्ट जानना है कि ये क्यों हो रहा है, तो वहाँ पे कोई कैटेगरी वाइज तो है नहीं, कोई वहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे। ऑब्जर्विंग सिर्फ ऑब्जर्व करने से, अवलोकन करने से तो बात होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ऑब्जर्व करके कोई हमारा रिजल्ट थोड़ी ना निकलेगा, सिर्फ मेजरिंग भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा हाइपोथेसिस, इसमें ये तीनों चीज़ इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, वो ऑब्जर्व भी करेगा, मेजर भी करेगा, एक क्या परिकल्पना बनाएगा वो, तब तो बता पाएगा कि हाँ ये क्यों हुआ। तो बच्चे की कौन सी स्किल डेवलपमेंट होगी यहाँ पर, उसकी हाइपोथेसाइजिंग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा फोर्थ वाला। अब हम देखते हैं जो हमारा 5th वाला है, जो हमारा 62 वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईवीएस पेडागोजी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिजायरेबल प्रैक्टिसेस एक्सेप्ट। ठीक है, कि पर्यावरण अध्ययन का जो भी पेडागोजी उसके हिसाब से अगर आप देखें तो इनमें से कौन सा है जो डिजायरेबल नहीं है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्ट लिखा है, हाईलाइटेड भी है, तो इनमें से जो नेगेटिव होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। अब पहला अगर हम देखें, नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की व्यक्तित्व का पोषण करना, तो ये तो ज़रूरी है, तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारी ईवीएस ये तो कहती ही है ना कि हमको बच्चों को समझना है, बच्चों के लिए ही उनके हित में जो करना है। दूसरा क्या है, एक्नॉलेजिंग द सुपरियॉरिटी ऑफ टेक्स्ट बुक नॉलेज ओवर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बुक ज़्यादा सुपेरियर है देन एक्चुअल ऑब्जर्वेशन के, मतलब जो रियल लाइफ एजुकेशन है उससे बेहतर बुक है। ठीक है, आपको वहाँ पर ये साबित करना, उनको ये समझाना है। तीसरा है प्रोमोटिंग प्लुरैलिटी ऑफ टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट, कि पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की क्या बहुलता को आप बढ़ावा दे रहे हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये भी ठीक है। बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब उनके अंदर आप ये एक चिंतन के लिए और समस्या समाधान के क्या कर रहे हो, ठीक है, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हो, तो ये भी सही है। तो इसमें जो गलत है वो क्या होगा, ऑप्शन हमारा 2, क्योंकि हमें क्या एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हम वो ज़्यादा मायने रखता है हमारे ईवीएस के हिसाब से। ठीक है, इसी पे क्या बोलते हैं, जो हमारी थीम्स भी बेस्ड है, किस लिए उनका थीम का नाम क्यों ऐसे पड़ा, क्योंकि बच्चा वो एक्चुअली रियल में वो चीज़ ऑब्जर्व कर चुका है, वो चीज़ देख चुका है कि हाँ फैमिली है, वाटर है ये, तो एक पर्टिकुलर कोई वैसा बुकिश लैंग्वेज नहीं ज़रूरी है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे कि जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। अब हम करते हैं 63 वाला, महेश अ क्लास 4 टीचर प्लान्स टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज मोस्ट सुइटेड फॉर दिस पर्पज। अब देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बस इसलिए रखा जाता था कि आप इनको पढ़ो और आपका टाइम जाए। ठीक है, तो जब भी हो क्लास 4 इससे आपको मतलब नहीं है, लास्ट में क्या आप सिर्फ बीच का सेंटेंस पकड़ो। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सीटेट में बता रहा हूँ, अगर आप 10 पेपर भी सॉल्व कर लोगे ना, आपका पेपर ऐसे ही निकल जाएगा अगर थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ लिया है तो। अब यहाँ पर देखो क्या करें कि कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ का कोई कॉन्सेप्ट है, वो बच्चों को क्या उनको जागरूक करना चाह रहा है।
ठीक है। तो उनको वो बता रहा है कि मतलब पेड़ पौधों को बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अब वो ये जो हमारी प्रैक्टिस वो कर रहा है, ठीक है, इसका पर्पज़ क्या है? मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री, कि हर बच्चे को, ठीक है, ये मोटिवेशन देना उनको, ठीक है, कि एक पौधा लो, उसको आप बो, उसको पालो, ठीक है, नर्चर करो। अब दूसरा जो है इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन पोस्टर कंपटीशन, वो इसलिए कर रहा है कि बच्चों को इनकरेज कर रहा है कि तुम पोस्टर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो ना। तो ये तो कोई उसका पर्पज़ नहीं है कि क्या बोलते हैं उनको पोस्टर कंपटीशन में हमको हिस्सेदारी बढ़वानी है बच्चों से, बिल्कुल नहीं। मेकिंग टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए टीम बनाना, ये भी पर्पज़ नहीं। कंडक्टिंग अ डिबेट कंपटीशन, डिबेट क्यों करवाएंगे वहाँ पर? मेन जो हर एक बच्चे से क्या चाहता है, वो उसका ये पर्पज़ है कि हर बच्चा पेड़ की इंपॉर्टेंस को समझे, ठीक है। तो बच्चे क्या होंगे, जब आप उनको समझाओगे तो मोटिवेट होंगे, ठीक है, फिर वो पेड़ की रक्षा करेंगे, उनको वो, ठीक है, उनको नर्चर करेंगे, ठीक। तो ये चाहता है, तो जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट है ये सही होगा। अब हमारा 64th क्वेश्चन है, इन EVS चिल्ड्रन पार्टिकुलरली इंजॉय लर्निंग क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स इन ग्रुप्स बिकॉज। अब देखिए बच्चे क्या होते हैं, वो क्राफ्ट और आर्ट को ग्रुप में सीखना ज़्यादा अच्छा उनको लगता है, ठीक है, वो ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसका जो ऑप्शन आप देखिए यहाँ पर, इट प्रमोट्स पीयर लर्निंग, इट इम्प्रूव सोशल लर्निंग, चिल्ड्रन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुजियाज्म व्हेन देयर क्रिएटिव वर्क्स आर अप्रिशिएटेड, इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इससे क्या क्या हो रहा है, क्या पीयर लर्निंग को प्रमोट कर रहा है? ये बिल्कुल कर रहा है। जब ग्रुप में सीख रहे हैं, सीखना पसंद करते हैं, तो क्या होगा, पीयर लर्निंग उनमें हो जाएगी, ठीक है। पीयर मतलब क्या है कि आपस में, ग्रुप में, ठीक है। बी हमारा इट इम्प्रूव सोशल लर्निंग, बिल्कुल जब एक दूसरे से बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो क्या उनकी सोशल लर्निंग भी इंप्रूव होगी। तीसरा है चिल्ड्रन बिकम हैप्पी एंड रिस्पॉन्ड विद एंथुजियाज्म व्हेन देयर क्रिएटिव वर्क्स आर अप्रिशिएटेड। अब अगर आप बच्चे को कैसा भी वो रिस्पॉन्स दे, अगर आप उसको थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करोगे तो वो खुश होगा ना, ताकि अगली बार फिर से वो रिस्पॉन्स करे, तो उसका ये भी उसको अच्छा लगेगा, हैप्पी होगा वो कि उसके रिस्पॉन्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है। फोर्थ हमारे इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे डिसिप्लिन का लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना या इसके वजह से डिसिप्लिन मेंटेन होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो सिर्फ A, B और C होगा, ठीक है। अब हम करते हैं 65th क्वेश्चन, देखते हैं। एक्सपेरिमेंटेशन इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये एक तरीके से एक असेसमेंट की तरह यूज़ होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ असेसिंग एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसी जो चारों ऑप्शन, इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपको लग रहा है कि एक्सपेरिमेंटेशन चीज़ यहाँ पे एज ए इंडिकेटर काम कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट बच्चा कर रहा है, ठीक है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो क्या करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग, हम लिखना बहुत अच्छा लिखना, कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं हुआ। डिमॉन्स्ट्रेशन, किसी चीज़ के बारे में बता देना, ठीक है, प्रदर्शन कर देना, ये कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी नहीं हुआ। हैंड्स ऑन एक्टिविटी, आप खुद अपने हाथ से कोई एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है। जब पिक्चर रीडिंग भी कोई नहीं होगा तो आप कॉम्प्रिहेंसिव रीडिंग हो गया आपका। मेन यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा, कोई भी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं ना हाथों से अपने, तो क्या होगा, जहाँ पर आपकी कुछ गतिविधि हो, ठीक है, उनको हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटेशन वाला हो रहा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी होगा। अब 66 क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लास हैव अ लॉट ऑफ अल्टरनेट कॉन्सेप्शंस इन मैनी टॉपिक्स लाइक लिविंग, नॉन लिविंग, वाटर साइकिल, प्लांट्स एक्सेट्रा। द सोर्सेज ऑफ दीज अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस कैन बी। अब ये जो बच्चे प्राइमरी क्लास में पढ़ते हैं ना, लिविंग, नॉन लिविंग के बारे में, वाटर साइकिल, प्लांट्स के बारे में, इसका स्रोत क्या है, ठीक है, कहाँ से, किस सोर्सेज से आया है, ठीक है, कैसे बच्चे सीखते हैं, कहाँ से। पहला है फैमिली कम्युनिटी, ठीक है, हाँ बिल्कुल फैमिली से भी सीख सकते हैं, कम्युनिटी से भी आसपास सब सिखा देते हैं। टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक्स, बिल्कुल स्कूल में पढ़ेंगे तो बुक से ही पढ़ेंगे, तो बुक से भी सीखते हैं। टीचर्स, ठीक है, ये भी देख लेते हैं अभी। डी वाला क्या है, स्टोरीज एंड पोएम्स, बिल्कुल स्टोरीज। और अब तो बच्चों में ऐसी पोएम्स भी होती है, ऐसी स्टोरीज होती है, जिससे क्या होता है उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, जो टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब यहाँ पर देखो हमारा ऑप्शन है, पहला है ABCD, ठीक है, दूसरा है हमारा ओनली A, फिर A एंड B। अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे टीचर तो बुक से ही पढ़ाएगा, ठीक है, स्टोरीज पोएम जो होगी वो पढ़ाएगा, लेकिन जो सोर्स है वो क्या, वो तो बुक हुई ना, वो स्टोरीज हुई ना। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा A, B एंड D। अब A, B एंड D किस में है, आपका इस फोर्थ वाले में है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं 67 क्वेश्चन पे, देखते हैं। ग्लास जार्स एंड बॉटल्स आर ड्राइड वेल इन द सन बिफोर फिलिंग देम विद पिकल्स, वाइज। अब देखिए
ये तो सबको पता है कि हमारी नानी दादी क्या करती थी, पहले ग्लास जार को धुल दिया डिब्बा, उसको क्या बोलते धूप में रखती थी कि जब ये सूख जाएगा तब हम इसमें अचार भरेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? पहला टू रिमूव द डस्ट फ्रॉम देम, मिट्टी हटाने के लिए। अरे यार जब धुल दिया तो फिर मिट्टी क्यों हटाएंगे उसको, ठीक है, मिट्टी का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली, ठीक है, ये हो सकता है क्योंकि मॉइस्चर क्या नमी होती है, उसको कम्प्लीटली रिमूव हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर ऐसी चीज़ वो सूख नहीं पाएगी जल्दी, ठीक है। टू मेक पिकल्स टेस्टी, पिकल ज़्यादा टेस्टी लगेगा सूखे डिब्बे में, ऐसा भी कुछ नहीं है। टू इंक्रीज दियर टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर जो सही आंसर होगा कि वो उस मॉइस्चर को, नमी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। नमी रहेगी तो क्या होगा, अचार सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड वाला, टू रिमूव द मॉइस्चर कम्प्लीटली। 68 अब देखते हैं। रेनूज ग्रैंड मदर शोज हर अ ड्राइड अप वेल एंड टेल्स हर दैट 15-20 ईयर्स अगो देयर वाज वाटर इन द वेल बट नाउ इट वाज। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे दोबारा आएगा तो स्टोरी फिर से मत पढ़ना, सीधे यहाँ पर देखो क्या है कहना चाह रहा है कि व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर ड्राइंग अप वाटर इन द वेल, कि जो कुएँ होते हैं उनमें जो पानी सूख गए हैं अब नहीं मिल रहे हैं, उसका रीज़न क्या हो सकता है। आजकल देखो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में आप 2022 का कोई भी पेपर उठा लो, स्टेटमेंट वाइज बहुत आ रहा है अब। पहला है द सॉइल अराउंड द ट्रीज वेल एंड नियर बाई एरिया इज नाउ कवर्ड विथ सीमेंट, ठीक है। अब आपने देखा है कि जो भी ट्री होते हैं अब उसके सराउंडिंग में क्या करते हैं, कोई सीमेंटेड आपने कुछ सीड बना दिया, ठीक है, या सीमेंटेड कोई गोलाकार का आपने देखो को बना देते हैं चबूतरा बैठने के लिए। तो इससे क्या होता है कि वो जो सॉइल होती है ना ट्री, वो उसकी सॉइल का काम क्या होता है कि जड़ों को पकड़ के रखता है वो, ठीक है। अब आप जब सीमेंटेड कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएगी वहाँ की सॉइल, ठीक है। बी हमारा अ लॉट ऑफ बोरिंग पम्प्स हैव कम अप इन द नियर बाय सी, ठीक है, नियर बाय एरिया। अब नियर बाय एरिया में क्या होते हैं, अब बोरिंग अगर घरों में हो रही है तो बोरिंग होने से क्या होता है, सारा पानी तो वहीं खिंच जाएगा, ठीक है। तो कुएं को कहाँ से पानी मिलेगा, ठीक है, कुआं ही प्यासा हो जाएगा। सी है हमारा नो बडी यूजेज द वेल एज देयर आर टैप्स इन एवरीबडीज हाउस नाउ, ठीक है। लोगों के घर में तमाम टैप्स हैं, टोटियाँ हैं, टंकी हैं, नले हैं, इसलिए कहते हैं कोई लोग वेल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं हुआ। हमारा जो सही रीज़न होगा वो होगा ए एंड बी, फोर्थ वाला, ठीक है, जो वैलिड रीज़न लग रहा है यहाँ पर फोर्थ। अब 69 देखते हैं। एन ईग्रेट सिट्स ऑन अ बफेलो बिकॉज। अब देखो यार बगुला भैंस का आपने हमेशा देखा है, ठीक है, लड़के लोग तो क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा हम लोग देखते हैं तो मैदान में कि होता क्या है कि कोई भी भैंस होगी उसके ऊपर क्या है, एक बगुला बैठा रहता है। अब ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों नहीं कि कौवा आके बैठ जाए, कोई दूसरा चिड़िया आके बैठ जाए, क्योंकि द ईग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो फॉर फन, उसको मज़ा लगता है, अच्छा लगता है इसलिए बैठता है, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड है द बफेलो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ईग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसका मतलब कि वो भैंस मदद करती है उसको यहाँ से वहाँ तक जाने में। अब यार उसके पर है वो तो और जल्दी पहुँच जाएगा, तो ये भी एकदम गलत है। द ईग्रेट वांट्स टू स्केयर द बफेलो, अब बगुला भैंस को डराना चाह रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। फोर्थ देखते हैं द ईग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब ये देखो एक वर्ड आया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये हमने पढ़ा भी चुके हैं वीडियो में। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनके आपस में क्या होता है, एक सहजीवी का संबंध है, ठीक है। अब देखो एक्चुअली ये होता क्यों है, जो हमारा मान लीजिए जो हमारा भैंस होता है, ठीक है, उसके भी ऊपर स्किन पे क्या होगा, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, गंदगी, ये सब चीज़ें रहती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह। तो बगुला क्या करता है, उनको खाता है, ठीक है। तो इसको क्या मिल जाती है, बगुले को उसको डाइट मिल जाती है अपनी बढ़िया प्रोटीन वाली, ठीक है, ये अपना खा लेता है, पेट भर लेता है, इसका क्या हो जाता है, इसकी हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है, भैंस की। अब जाहिर सी बात है जब जितने भी बैक्टीरिया होंगे जो सब वो सब खा लेगा तो इसकी स्किन तो बढ़िया हो जाएगी ना, ग्लो करेगी। तो इसलिए इनको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब आपस में क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं, मेरा भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा, ऐसा रहता है, वरना ऐसे कोई अपनी पीठ पर थोड़ी ना बैठने देगा। अब 70 वाला हम देखते हैं। व्हेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रूट फॉर द प्लांट, इनमें से कौन सा जो रूट ऐसी जो रूट का फंक्शन नहीं है, ठीक है। टू प्रोवाइड ह्यूमस टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है, तो सबसे बड़ा उसका फंक्शन है। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, बिल्कुल रूट से ही तो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, ये आपका क्लास 4th में ही पढ़ा दिया है। टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट वाला ये भी सही है हमारा। टू प्रोवाइड ह्यूमस ये भी सही है, ठीक है। टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स ये भी सही। टू स्टोर फूड ये गलत है, ठीक है। रूट्स हमारी क्या फूड को स्टोर नहीं करती हैं, तो ये भी जान लो कि फूड को स्टोर कौन करता है। तो जिनको आंसर पता है वो कमेंट कर दो, ठीक है। और चलो बता ही देते हैं क्योंकि फिर बाकी बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। जो लीव्स होती है हमारी, ठीक है, उसमें फूड भी बनता है हमारा, ठीक है, स्टोर भी होता है, और क्या होता है हमारा फूड ट्रांसफ़र भी होता है। चलो अब
करते हैं 71 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कर्दम मल्लेश्वरी। अब देखो ये हमने अभी पर्सनालिटीज़ का वीडियो डाला था, ठीक है, आपको देख लेना जाके ईवीएस की प्लेलिस्ट में, ठीक है। जितने भी हमारी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, चाहे कर्दम मल्लेश्वरी हो गई, कल्पना चावला जी हो गई, ठीक है, यहाँ तक कि वाहिदा प्रिज्म भी है, और भी अदर्स जितने हैं, सबके बारे में एक स्टेटमेंट वाइज हमने पूरा पढ़ा दिया। जो जो क्वेश्चन में आता है ऐसी 4 स्टेटमेंट दे देगा, उनमें से कोई 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। ABCD ACD कुछ भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो जाके वीडियो पर ज़रूर चेक कर लेना। शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है हमसे कि उनके बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला वाला तो करेक्ट है क्योंकि वो वेट लिफ्टर है और इंटरनेशनल फेम पे। बी हमारा शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। अब देखो जगह का डाउट है भी, आगे देखते हैं। सी है हमारा शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड्स टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट्स अप टू 130 kg, ये भी सही 130 kg तक का वेट उठा सकती हैं। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स व्हेन शी वाज 12 years, जब वो 12 साल की थी तभी से वो वेट उठाना चालू कर दिए थी। तो इसमें जो हमारा जो नहीं होगा ऑप्शन वो कौन सा होगा, बी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब हमारा सही कौन कौन सा हुआ, A C और D, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा, ACD है ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये भी जान लो कि हमारा कर्नाटका क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ की हैं, ये आंध्र प्रदेश की हैं, ठीक है, कर्नाटका की नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं 72। द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेप वेल्स और बाउलीज, ठीक है। अब देखो बाउली या कुएं के बारे में कुछ ये स्टेटमेंट दे दिया गया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दे आर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन, बिल्कुल ये तो क्या बोलते हैं आपका ट्रेडिशनल सिस्टम था ही, ठीक है, पारंपरिक एक हो गई थी ये चीज़ की, बाउलीज बनाई जाती थी पहले। दे वर यूज्ड एज कम्युनिटी रिसोर्स, बिल्कुल कम्युनिटी रिसोर्स के लिए तो यूज़ होता था, वो क्यों बना दिया जाता था, राजा महाराजा लोग क्यों बनवाते थे, ताकि उनकी जनता यूज़ करे उसको। दे आर फाउंड कंस्ट्रक्टेड मेनली इन रेन पास्ट स्टेट्स, ठीक है, मतलब उनका निर्माण जहाँ वर्षा रहित राज्य में होता था, जहाँ पर बारिशें नहीं होती हैं, बारिशों की कमी होती है, वहाँ पर होता था, बिल्कुल होता था। दे कंटेन ओनली कंटामिनेटेड वाटर, ठीक है, उनमें केवल संदूषित जल होते हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसमें आप बारिश का पानी क्या होता है, साफ़ होता है, ठीक है। अगर आप उसको स्टोर कर रहे हो तो ये नहीं कि वो कंटामिनेटेड हो जाएगा, ठीक है, उनको अच्छे से स्टोर किया जाता था। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा बाउली के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो A B और C होगा। तो ये जो हमारा पहला वाला है ये सही होगा, पहला वाला, ठीक, A B C। अब हम देखते हैं हमारा 73rd क्वेश्चन। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म डैश द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ। अब देखो ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, वर्ली आर्ट फॉर्म कहाँ की है, ठीक है, और आपका बिहार में कौन सी है, ठीक है। ये सब चीज़ें 3-4 चीज़ें हैं जो आर्ट फॉर्म का है, ठीक है, कहाँ की कौन सी आर्ट है। पहला देखिए हमारा ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। वर्ली कहाँ का है, मैंने बोला था वर्ली मतलब W से वेस्टर्न, W से वर्ली और वेस्ट में हमारा क्या, महाराष्ट्र है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो महाराष्ट्र होगा। अब आप लोग कमेंट कर देना बिहार के लिए कौन सी आर्ट फॉर्म फेमस है। 74th देखें, द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मैप वाला यहीं से पूछ लेगा, ठीक है। मैप को मैंने कैसे समझना है, कैसे कौन कौन सी स्टेट्स को ज़्यादा पूछता है सीटेड में, ठीक है, उसका सीधे मैप का एक वीडियो बना दिया, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। मैप एंड डायरेक्शन का एक वीडियो है, ठीक है। सब कुछ आपको EVS के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे, ठीक है। EVS की प्लेलिस्ट वहाँ पर होगी, वहाँ से आप देख लेना सारे टॉपिक्स, ठीक है। मैं बता रहा हूँ 4-5 वीडियोस जो उसमें पड़ी हैं अभी लेटेस्ट में, उनको आप देखोगे कम से कम आपके इसमें से 15 में से 8 क्वेश्चन तो वहीं से होंगे, ठीक है। आप एक बार जाके चेक कर लेना खुद ही, फिर कमेंट करना। अब देखिए 74th में कह रहे हैं कि तमिलनाडु की नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी हैं, ठीक है, जो तमिलनाडु के अगल बगल होंगी, उससे जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो पहला तो हो गया आपका केरला, गुजरात, कर्नाटक, ठीक है। अब तमिलनाडु हमारा किधर है, पहले तो ये देखो कि हमारा इस साइड है कि वेस्ट साइड है तमिलनाडु हमारा, ठीक है। अब अगर हमारा तमिलनाडु ईस्ट साइड में है, ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि जो भी चीज़ें वेस्ट साइड होंगी हमारा वो गलत होगा, ठीक है, क्योंकि देखो केरला, गुजरात, कर्नाटक, अब गुजरात किधर, वेस्ट में है, ठीक है, तमिलनाडु यहाँ है, केरला तो चलो ठीक उसके आसपास हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, मान लेते हैं, लेकिन गुजरात को तो हमको अच्छे से याद नहीं कि एकदम लेफ्ट साइड में है। सेकंड में देखो आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक। अब यहाँ पर आप देखो वेस्ट वाला कौन सा हो गया हमारा, गोवा, ठीक है। हमें अच्छे से पता है कि गोवा तो नहीं होगा क्योंकि गोवा हमारा इस साइड है, ठीक है। मतलब अगर ये मैप मान लें, ठीक है, तो इधर आपका मान लो अगर तमिलनाडु पड़ रहा है, ठीक है, अगर इधर आपका तमिलनाडु है तो आपका गोवा कहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया, गुजरात आपका यहाँ पे आ गया, तो ये तो नेबरिंग स्टेट बिल्कुल नहीं होगा।
तीसरा हमारा गोवा, कर्नाटक एंड केरला। फिर तो कोई बात आएगी, फिर हमने गोवा को जैसे किया वो हमारा ये ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिया। अब फोर्थ ऑप्शन जो है केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, केरला इधर हो गया आपका, ठीक है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश आपका इधर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ये क्या हो गया कि हमें एलिमिनेट करके हमने पता किया। ठीक है, एलिमिनेट किया तब हमें लगा कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा मैप में जो भी हमारा स्टेट्स होगा, नेबरिंग स्टेट्स, ठीक है, वो यहाँ पर हम क्लियर कर सकते हैं कि इतने एरिया में हमारा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरला ये तीनों चीज़ आ गई। ठीक है, चलो, और ऐसे ही आपको आ जाता है कि कितनी स्टेट्स हैं या कौन कौन से स्टेट्स हैं जिन जो बे ऑफ बंगाल से अटैच हैं, ठीक है, या फिर अरेबियन सी से अटैच हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो लगभग आपको 15 से 16 स्टेट्स अच्छे से याद रखनी, जिससे आपका डायरेक्शन वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे भी स्टेट्स का आपको लोकेशन पता होनी चाहिए और प्लस ये वाले टाइप के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका पूरा जो वीडियो पड़ा आप जाके चेक कर लेना। अब हम करते हैं 75th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। अब इनमें से ऐसा कौन सा जानवर है, ठीक है, जिसकी सुनने की शक्ति इतनी अच्छी है, इतनी ज़्यादा शार्प है कि कोई सूखी पत्ती पे दौड़ रहा है, चल रहा है, ठीक है, कोई जानवर आ रहा है या हवा चल रही है, इन सब का क्या फ़र्क बता सके वो। तो ऐसा कौन सा है, सबको पता है कौन है ऐसा, टाइगर। ठीक, तो चलो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी की वीडियोस आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो मिलेगा अदर 15 क्वेश्चन का वो इसके बाद अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इतना ही क्वेश्चन करो। उम्मीद है अगर इतने क्वेश्चंस अगर आपके 15 में 10-12 भी आ गए तो भी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर कम है तो अपनी तैयारी को और अच्छी बढ़ाओ और एक बार जाकर प्लीज़ एक बार जाकर सारी वीडियोस एक बार आप देख लो, क्योंकि सब कुछ है जो PDF फॉर्म में है, डायरेक्ट आप वहाँ से नोट्स बना सकते हो। ठीक है, कट टू कट जो एग्ज़ाम में आता है बस उस हिसाब से पढ़ाया है ना, फालतू को कोई पार्ट नहीं पढ़ाया है। EVS मतलब सिर्फ सीटेड की EVS, ठीक है, पूरे अदर कॉम्पिटिशन की EVS वहाँ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जैसा आपको हर जगह मिल जाता होगा तो वैसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ सीटेड में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप का टॉपिक है, जितना पढ़ना है उसमें उतना पढ़ाया गया है। हर सब्जेक्ट है, चाहे मैथ्स है, चाहे CTP हो, चाहे EVS है। तो एक बार जाके देख लेना, 15-20 मिनट अपने लिए निकाल लो, जाके चेक कर लो, विजिट कर लो। ठीक, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।